जय जय श्री कृष्ण। 10वां अध्याय श्री मद्भागवत महापुराण के माध्यम से मैं अपने समस्त देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबका अनन्य प्रेम आशीर्वाद हमें मिलता रहे और हम अपने गृहस्थ आश्रम से अपने टूटे फूटे स्वरों से भगवान की अमृतमयी कथा आपके धार्मिक चैनल मानवता से संबंधित चैनल विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित करते रहे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले समस्त साधु संत ऋषि मुनि योगी तपस्वी अवघड़ी हमारे जो भाई लोग हैं सबको मैं विनोद दुबे राम राम जय महाकाल हर हर महादेव करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे आराध्य देव भगवान आशुतोष गुरुदेव महाराज, हमारे माता पिता गायत्री मैया, सरस्वती मैया, दुर्गा मैया हमें ऐसी प्रेरणा दे कि हम इस अद्भुत ग्रंथ को आप सबके सन्मुख इसे जो है शेयर कर सकूं। साथियों, भगवान का चरित्र बहुत लंबा चौड़ा है। भगवान के चरित्र में सबको सम्मिलित होना चाहिए और सबको अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की चर्चा करनी चाहिए। तो आज भागवत के 10 लक्षण कौन कौन से हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा जो होगी वह आपका लोकप्रिय चैनल होगा विनोद प्रहरी यूट्यूबर। आशा है आप सब इससे जुड़ेंगे, धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता करेंगे। और साथ ही साथ जिन हमारे भाइयों को हमारा प्रचार, हमारा प्रसार, हमारी कथा, हमारी चर्चा, हमारी प्रार्थना अच्छी ना लगे, वह भाई लोग हमें क्षमा करें। हरिओम नारायण। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, आस्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है, बखान है, गुणगान है, चर्चा है, कथा है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों को बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है, बखान किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाशादि, पंचभूत, सप्तादि, तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्व तत्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। उसको भैया क्या कहते हैं? सर्ग। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम है विसर्ग। उसका क्या नाम भैया? उसका नाम है विसर्ग। प्रतिपद, नासकी और बढ़ाने वाले सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान।
अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, महिमा होती है, उसका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन स्वरूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। साथियों, जीवों की वह वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं, उति नाम से कही जाती है। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों का विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईश कथा है। वो क्या है भैया? ईश कथा। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, आराम करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थिर होना ही मुक्ति है। हे परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होता है, वह परम ब्रह्मा ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता सूर्य आदि के रूप में भी है। और जो नेत्र गोलक आदि से एक दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। वही क्या करता है? अलग अलग करता है। साथियों, इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए, कमी हो जाए, तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है, वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। साथियों, जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़ करके निकला, तब वह अपने रहने का स्थान जो है ढूंढने लगा, खोजने लगा, और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष स्वरूप नर से उत्पन्न होने कारण ही जल का नाम नार पड़ा, और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्ष तक रहा। इसी से उसका नाम नारायण हुआ। 1000 वर्ष तक रहा, इसी से उसका बंधु क्या नाम हुआ? नारायण हुआ। 1000 वर्षों तक रहने के कारण भगवान का नाम हुआ नारायण। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्णमय वीर को 3 भागों में विभक्त कर दिया। आदिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। हे परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ, कैसे अलग हुआ, सो सुनो। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की
उत्पत्ति हुई। इनसे उन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते, वैसे ही सबके शरीर में प्राण की प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं। और जब वह सुस्त पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है भैया, तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। ऐसा होता है ना, जब शरीर स्वस्थ हो जाती है तो सारी नाड़ियां जो है कार्य करना कम कर देती हैं। हरिओम नारायण। जब प्राण जोर से आने जाने लगा, तीव्र गति से आने जाने लगा, तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव प्राप्त हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख जो है प्रकट हुआ। अरे भाई, मुख से तालु और तालु से रसनेंद्रियां प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए, जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने को हुई, तब वाक इंद्रिय उनके अधिष्ठात देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुई। उसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वह रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र जो है प्रकट हो गया। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई, तब भैया उनकी नाक आकर के बैठ गई। हरिओम। तब क्या हुआ कि नाक जो है आकर के बंधु बैठ गई, क्योंकि भगवान की माया तो बड़ी लंबी चौड़ी है। और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरे वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई, तब नेत्रों के छिद्र उनके भैया सूर्य और नेतेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। और जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे, तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान उनकी आधिष्ठ देवता दिशाएं और ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई, और इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आज जाननी चाहिए, तब उसके शरीर में चर्म प्रकट हुए। पृथ्वी से जैसे वृक्ष निकल आते हैं, उसी प्रकार उस चर्म में रोएं पैदा हुए, और उनके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई, और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई, तब उनके हाथ उगाए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति तथा उनके आदि देवता इंद्र प्रकट हुए, और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया भैया। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई कि हमको कहीं जाना चाहिए, तब उनके शरीर में पैर जो है उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठात रूप में वहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थिर हो गए, और उन्हीं में चलना रूप कर्म जो है प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं न। संतान रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई भैया। उसमें और प्रजापति देवता था, इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई, तब गुदाद्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु, इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं तीनों के द्वारा
मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वारा प्रकट हुआ, उनसे अपान और मृत्यु देवता जो है प्रकट हुए भैया। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विशोह यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आंते और नाड़ियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही कुछ के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियाँ एवं तृप्ति और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। इससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय, कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं साथियों प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोता सब इंद्रियां शब्दाद विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। वह विषय अहंकार से उत्पन्न हुई है। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों को बोध कराने वाली है। बुद्धि क्या है? समस्त पदार्थों को भैया बोध कराने वाले। हरिओम, जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे। साथियों, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया, तुम्हें बताया। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत स्वस्वरूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान की स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित है। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार करते हैं। वास्तव में भगवान निष्क्रिय है। अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं, अपनी ताकत से वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा काया विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक, शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। हे परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, उरग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांडा, उन्माद, बेताल, यातधान, ग्रह, पंछी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सारी सिर्फ इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब भगवान के ही हैं भैया। संसार में चर और चर भेद से 2 प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वदज और जो भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर, आकाशचारी प्राणी है, सब के सब शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदानुरूप फल है। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से
अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति की 3-3 भेद भैया हो जाते हैं। वह भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप सब कार्य करते हैं। देवता, मनुष्य और पशु पंछी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वह ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को काल अग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं, अपने में वैसे ही मिला लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को। हे परीक्षित साथियों, इस प्रकार से कह रहे हे परीक्षित, महात्माओं ने भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, बखान किया, गुणगान किया है। परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो इससे भी परे हैं। भगवान इससे भी परे हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का जो है अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है। अनंतर है तो केवल इतना ही है कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महातत्वाद की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृष्ट सृष्टि तो ज्यों की त्यों ही है। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। हे परीक्षित, काल का परिणाम कल्प और उसके अंतर्गत मनमंत्रों का वर्णन आगे चल करके करेंगे। अब तुम पाद्य कल्प का वर्णन सावधान हो करके सुनो। शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्तजय कुटुंबियों को छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने लगे, विचरने लगे, घूमने लगे, टहलने लगे। उन यात्रा में जहाँ जहाँ घूम रहे थे उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई थी। मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश दिया था। हे सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए ना। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ दिया, फिर उनके पास क्यों लौट आए। एक बार तो छोड़ दिए, इसके बाद फिर क्यों लौट आए। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। सावधान होकर के सुनिए। तो साथियों, ये तो थी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हरिओम श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जय श्री कृष्ण।